हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसका बेटा आज लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट हमने थर्ड लेक्चर बुक किया था, उसमें हमने पढ़ा था बेटा एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। किसी बच्चे को अगर वो देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज जैसा कि हमने कल बताया था बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले बेटा आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आता है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त आपके जिनके भी काम की ये वीडियोस हैं आप उनके साथ इनको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा आइए, सबसे पहले बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले बेटा हम पढ़ते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनके इनवर्स फाइंड किए जा सकते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बेटा, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, वेयर बी is a square matrix of same order n। देखो बेटा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन है, इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2 by 2, 3 by 3, कुछ भी, ठीक है। अगर बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आता है, तब हमारे पास क्या होती है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। हेंस ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो बेटा हमारे पास क्या होता है, ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दूसरा आता है बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बेटा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अभी अभी आपने ये पढ़ा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहां पे जो बेटा बी है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज बी इज इक्वल टू जो है बेटा वो क्या है, ए इनवर्स। देखो बेटा, अगर ए बी किसकी, ए और बी इज इक्वल टू बी है और इज इक्वल टू क्या है बेटा आई, यानी कि ए बी और बी ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा आई, तब हमारे पास बेटा जो बी मैट्रिक्स होती है वो कहलाती है इनवर्स। क्या कहलाती है, इनवर्स ऑफ ए। यहां पे बेटा एक बात ये याद रखने की है, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। देखो बेटा, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए जो है बेटा, ए जो है वो किसका इनवर्स होगा, बी का इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा, बी का इनवर्स होगा, ठीक है, दोनों की। देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, ए ए आई इज इक्वल टू ए, पढ़ा है, या आई ए, ये पढ़ा है ना बेटा आपने। इसमें जरा ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं इस ए को यहाँ अपॉन में कर दूं तो अपॉन में का मतलब हो गया बेटा ये इनवर्स इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। ये आई ए बेटा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई हो गया, ठीक है। अब ए इनवर्स को बेटा मैं बी बोल रहा हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू आई, यहां से क्या आ जाएगा, बी ए, ठीक है। तो बेटा ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी। तो अगर बी की बात कर रहा है तो ए के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई करेगा, जो भी मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, ठीक है। तो वो क्या होगा बेटा, ए इनवर्स होगा, ठीक है ना। दूसरा,
इनवर्स कैन possesses only स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा जो इनवर्स है वो सिर्फ किसका फाइंड किया जा सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए जो बेटा पॉसिबल होता है, ये भी बताया था बेटा मैंने जब दो मल्टीप्लीकेशन बताई थी तब बताया था, पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये बेटा तभी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इन्वर्टिबल कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, तब बेटा मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स क्या होगा बेटा? ए बी इज इक्वल टू बी ए में जो बी है वो क्या है बेटा? वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है बेटा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, तो हम बोलेंगे बी इज कॉल्ड, बी जो है बी क्या है? इनवर्स ऑफ ए है, इनवर्स ऑफ ए है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? इनवर्स हो गया। पहली बात बेटा, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स होगा। दूसरी बात, ए बी इज इक्वल टू बी ए तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि मैट्रिक्स जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल देखो बेटा। एग्जांपल, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 5 2 2 1 and b is equal to 5 -2 -2, इसे बेटा 1 कर लो, 1 5। ठीक है, देखो बेटा अगर आप यहां से ए बी निकालो, क्या निकालो बेटा? ए बी, तो देखो बेटा ए बी मल्टीप्लाई करेगी रो, तो 5 1 5 और 2 2 4, तो ये हो गया बेटा 5 -4। ठीक है, रो इससे मल्टीप्लाई करेगी, 5 2 10 और 2 5 10, तो बेटा -10 +10। ठीक है, रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से, 2 1 2 और 1 -2, तो 2 -2। ये मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से, तो 2 2 -4 प्लस 1 5 5। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास ए बी कितना आ गया? 1 0 0 1। ये क्या है बेटा? ये है I2। क्या है? I2। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बी ए निकालो जरा बेटा, बी ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से, तो 1 इंटू 5 5 और -2 इंटू 2 -4, तो ये हो गया बेटा 5 -4। बेटा ये रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से, तो 5 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 और -2 इंटू 1 बोलो -2, तो ये हो गया बेटा 2 -2। फिर बेटा ये रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से, तो -2 5 -10 प्लस 5 2 10। फिर बेटा -2 इंटू 2 -4 और प्लस 5 इंटू 1 5। ठीक है, देखो बेटा ये भी कितना आ गया? 1 0 0 1, और ये भी क्या है बेटा? ये भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या है बेटा? I2। I2 क्यों आया है? क्योंकि ये भी बेटा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो बेटा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का हमारे पास क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर बेटा ये है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बी मैट्रिक्स 1 -2 -2 5। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या आ गया? इनवर्स आ गया। ठीक है, अभी तो बेटा ये मैंने आपको डायरेक्टली इनवर्स लिख के दिखाया है। अब इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? तो देखो बेटा दो तरीके हैं इनवर्स फाइंड करने के। ठीक है, वो बाद में, पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1,
वो कहता है बेटा अगर आपके पास ए बी होल इनवर्स है तो वो होता है बेटा इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपके पास बेटा ए ट्रांसपोज का इनवर्स है तो वो हो जाएगा बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नंबर 3, अगर आपके पास है बेटा ए इनवर्स होल इनवर्स तो ये हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, किसी भी इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स करें तो वही मैट्रिक्स हमको मिलती है। नंबर 4 है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बेटा ये ए है ये बी है, बी क्या है, बी है ए इनवर्स है ना। अगर ए इनवर्स को बी है ए इनवर्स, अगर ए को बी इनवर्स यानी कि बी क्या है ए इनवर्स है ना, अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। नंबर 5, अगर बेटा कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा 1/k ए इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा समझने वाली बात है, अगर हम इसको ओपन करें के और ये क्या है बेटा ए इनवर्स है ना, तो देखो ये हो जाएगा के कैसी क्वांटिटी है बेटा स्केलर क्वांटिटी, तो के इनवर्स और बेटा ये ए इनवर्स। के इनवर्स जो है बेटा वो तो 1/k होगा और ये ए इनवर्स, तो ये बड़ा सिंपल है समझने में। ठीक है ना, चलो ये बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब बेटा हम एक थ्योरम देख लेते हैं। देखो बेटा अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है बेटा, थ्योरम है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये आ भी सकती है। थ्योरम का नाम है बेटा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिवर्स नहीं बेटा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो यूनिकनेस का मतलब हो गया बेटा कि कोई भी इनवर्स है वो अपने आप में एक ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अपने आप में क्या होता है एक। स्टेटमेंट है बेटा इसका, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो बेटा यूनिक होता है, यानी कि सिर्फ एक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो बेटा प्रूफ, देखो बेटा ये जो बात यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की है ये आप आज की क्लास में पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, ग्रेजुएशन में पढ़ो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ो, सभी इस तरह की सारी थ्योरम्स को करने का तरीका बेटा एक ही होता है। क्या होता है देखो, लेट हम मान लेते हैं कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, हम दो इनवर्स मान लेंगे, एक दो इनवर्स मानेंगे और अगर हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया तो यानी कि बेटा वो एक ही इनवर्स हुआ। तो यही काम बेटा ग्रेजुएशन में भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होता है, पीएचडी में भी होता है। तो ये ही काम हमने सारा करना है। हमने क्या करना है, दो इनवर्स मान लेने हैं एक एक। ठीक है, और हमने दिखा देना है कि वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो इनवर्स होगा वो एक ही होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए इफ पॉसिबल। है ना, हमने मान लिया बेटा कि यदि संभव हो तो हम बी और सी दो इनवर्स जो है वो किसके मान रहे हैं, ए के मान रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर बेटा सी इनवर्स हो तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ये होना चाहिए। ठीक है ना, देखो बेटा कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई, है ना। देखो बेटा ये आपने पढ़ा है ए
आई इज इक्वल टू क्या होता है ए। तो अगर मैं बी इज इक्वल टू बी आई लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है भाई? बी इज इक्वल टू बी आई कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बोलो कोई प्रॉब्लम है? बी आई, बेटा आई की कोई भी एक वैल्यू देखो यहां से इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, यहां से ए सी या सी ए से कुछ भी उठा के आप रख लो, ठीक है? तो चलो बेटा मैं रख लेता हूं ए सी। क्या रख लिया बेटा मैंने? ए सी। ठीक है, अब जरा देखो बेटा बी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा बी ए, है ना, और ये हो गया बेटा सी, है ना, बी ने इससे मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखो बी ए जो है, बी ए भी किसके इक्वल है? आई के इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू आई सी। अब बेटा आई सी फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू ए होता है और आई ए इज इक्वल टू बी ए होता है, तो बेटा आई सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू सी। हेंस इनवर्स of a square matrix is unique। देखो बेटा जिसको नहीं समझ में आया फिर से सुनो बेटा, उसने बोला है कि इनवर्स जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, है ना। एक दो दो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा, जो भी होगा एक ही होगा। हमने क्या किया बेटा, हमने मान लिया कैपिटल ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इसके दो इनवर्स मान लिए बी और सी। अगर बेटा इनवर्स एक ही होता है तो बी और सी दोनों बराबर होंगे, तो बेटा यही हमको प्रूफ करना है। हमने दो इनवर्स माने, दो इनवर्स मानने के बाद में अगर बी बेटा ए का इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा। अगर सी ए का सी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है तो बेटा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होगा। अब बेटा एलिमेंट बी जो मैट्रिक्स बी है इज इक्वल टू बी आई, क्योंकि हमने पढ़ा है ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई, तो बी को हम बेटा बी आई भी लिख सकते हैं। और बेटा आई की वैल्यू यहां से हम ए सी यूज कर रहे हैं तो हमने ए सी यूज कर ली। बी इज इक्वल टू बेटा एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिव लॉ लगाया तो बी की मल्टीप्लाई ए से हुई और बाहर आ गया बेटा सी। बी इज इक्वल टू आई सी, बी ए की वैल्यू कितनी है बेटा ऊपर से आई, आई सी हो गया। अब बेटा आई सी जो है वो क्या हो गया सी, बी इज इक्वल टू सी आ गया। यानी कि बेटा आप कितने भी इनवर्स ले लो बी सी डी ई एफ, वो सारे कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बात आ गई ना समझ में? चलो बेटा अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो बेटा इनवर्स जो है वो दो तरीके से फाइंड होंगे। दो तरीके से कैसे बेटा? एक तो तरीका होगा हमें कुछ इक्वेशंस टाइप दिए होंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस आई इज इक्वल टू 0, इस तरह के कुछ इक्वेशन दिए होंगे, इनसे हमें फाइंड करना है बेटा ए इनवर्स। तो इनसे हम कैसे फाइंड करते हैं? दूसरा बेटा हमें दिया होगा एडजॉइंट से, है ना, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से बेटा क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटा अभी हम पहले इस वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे एडजॉइंट वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा दो क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम दोनों को करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा गिवन है हमको a इज इक्वल टू 2 माइनस वन टू, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन शो दैट, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें। तो बेटा ए स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस वन टू। इसकी मल्टीप्लाई बेटा हम करेंगे 2 माइनस वन टू से। तो बेटा करो कॉलम की रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 2 2 4, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, 2 1 माइनस टू, माइनस वन टू माइनस टू, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, टू इंटू माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, टू इंटू टू प्लस फोर, ठीक है। तो बेटा ए स्क्वायर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 5 माइनस फोर 5, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया बेटा, 4a निकालेंगे तो 4a इज इक्वल टू कितना होगा? देखो 4a इज इक्वल टू 4 इंटू टू माइनस वन 2,
तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 4 टू द 8 माइनस फोर 4 टू द 8। ठीक है बेटा, 3i है, 3i निकाल लेते हैं, 3i 3 इंटू 1001। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 3003। ठीक है, अब बेटा हम प्रूफ करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i पूछा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग सॉरी आरएचएस। तो देखो 4a की वैल्यू रखो बेटा, देखो 4a माइनस 3i, तो बेटा ये हो जाएगा 4a की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 4 8। ठीक है, माइनस 3i की वैल्यू है बेटा 3003। ठीक है बेटा, माइनस करना है, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 8 माइनस 3 5। ठीक है, ये जो है बेटा ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है ए स्क्वायर की, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे पूछा है बेटा हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखो बेटा बस एक ही तरीका है, याद कर लो। देखो ये दिया है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। ठीक है, ठीक है ना। देखो बेटा हम ए स्क्वायर को लिखते हैं a इंटू ए इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। देखो बेटा a जो है वो मैट्रिक्स है, i भी मैट्रिक्स है, 4 3 ये नंबर्स है। हम क्या करते हैं बेटा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड। देखो बेटा प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है, ए लिखा है बेटा। ठीक है, तो अगर आपने आगे से मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स को, तो ये है बेटा प्री मल्टीप्लाई। क्या है, प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लीकेशन। अगर बेटा आपने किसी मैट्रिक्स में पीछे से मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स को, तो इसको बोला जाता है बेटा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला जाता है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो बेटा प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बेटा 4 में तो होगा नहीं मल्टीप्लाई क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स ए। ठीक है, माइनस 3 बेटा 3 क्या है नंबर, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में होगी तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स आई। ठीक है, देखो बेटा ए इनवर्स ए क्या हो गया आई, ए इज इक्वल टू 4 आई माइनस 3 ए इनवर्स। देखो बेटा तीन प्रॉपर्टी यहाँ, दो प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो गई। कौन कौन सी, एक तो बेटा आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एंड आई ए इज इक्वल टू ए होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। ठीक है, अब ए इनवर्स आई, देखो बेटा आई ए इज इक्वल टू क्या होता है ए, तो आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो ए इनवर्स हो कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा, बोलो सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो आई ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए आ जाएगा बेटा ए इज इक्वल टू 4i माइनस 3 ए इनवर्स, 3 ए इनवर्स। यहां से बेटा 3 ए इनवर्स निकालना है, तो देखो ये हो जाएगा a माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस 3 ए इनवर्स। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 4i इज इक्वल टू 3 ए इनवर्स। बेटा यहां से अगर ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू 4i माइनस ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3। बेटा 4i का मतलब क्या हो गया, 4i का मतलब हो गया बेटा 4004। ठीक है, माइनस ए कितना दिया है बेटा 2 -1 2। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3। देखो बेटा 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो 1, 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2। तो बेटा ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। आप चाहो तो बेटा 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो और ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2/3 1/3
1/3, 2/3, ठीक है ना। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। बोलो बात आई समझ में, बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 गिवन है बेटा, a इज इक्वल टू 4, 2, 3, 5। ठीक है, देखो ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0 दिया है बेटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर निकाल लो। तो मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं बेटा। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4, 2, 3, 5 इंटू 4, 2, 3, 5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देखो 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6, फिर 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, देखो बेटा 16 प्लस 6 22, 15 प्लस 12 27, 8 प्लस 10 18 और बेटा 25 प्लस 6 31। ये आ गया ए स्क्वायर। बेटा मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ए स्क्वायर आपके पास आ गया 22, 18, 27 और 31 माइनस एक्स ए कितना है बेटा 4 2 3 5, ठीक है, प्लस वाई आई क्या होगा बेटा, आई सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। ठीक है, देखो बेटा मल्टीप्लाई और ऐड वगैरह जो करना है वो कर लो। तो 22, 18, 27, 31 ये हो जाएगा बेटा माइनस 4x, 3x, 2x, 5y 5x सॉरी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y 0 0 y। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 0 मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0, है ना। बोलो लिख सकते हैं ना। अब बेटा जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो बेटा 22 ये हो जाएगा बेटा 22 माइनस 4x प्लस वाई, ये हो जाएगा बेटा 27 माइनस 3x प्लस 0, ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस 2x प्लस 0, ये हो जाएगा बेटा 31 माइनस 5x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू 0 0 0 0। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा अगर इसकी बात करें तो 27 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 27 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 27 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3x, 3 9 जा 27, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ऐसे ही बेटा अगर इसकी बात करें देखो अब कोई भी ले लो, इसको ले लेते हैं 31 माइनस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा x की वैल्यू 9 है तो ये हो जाएगा 31 माइनस 5 इंटू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 31 माइनस 9 5 जा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये बचा बेटा माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना 14, कितना आ गया 14। वो कह रहा है बेटा x एंड y एंड फाइंड हेंस इवैल्यूएट a इनवर्स। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद बेटा a इनवर्स फाइंड करना है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो कर दूं बेटा, देखो देखो बेटा अब आपके पास था ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा आपने x और y की वैल्यू रख देनी है, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आपने बेटा ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इसको ए इंटू ए लिखो, -9a प्लस 14i इज इक्वल टू 0। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ हमने क्या करना है, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, वो भी प्री मल्टीप्लाई। ये हो गया बेटा ए इनवर्स ए इज -9 ए इनवर्स ए प्लस 14 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। बेटा 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। ये आ गया बेटा आई ए -9 आई ए -9 आई प्लस 14 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ, एक प्रॉपर्टी तो यूज हुई है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, एंड एक प्रॉपर्टी यूज हुई है बेटा आई ए इज इक्वल टू, ठीक है, और बेटा ए इनवर्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ आई ए का मतलब ए हो गया -9i प्लस 14 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बेटा, ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास में यहाँ दी है 4235। तो बेटा ये है 4235। ठीक है, नहीं ठीक है बेटा। अब देखो ए इनवर्स निकालना है, तो बेटा बाकी सबको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 14 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये प्लस का 9i माइनस ए। तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 9i माइनस ए। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 एज इट इज 9i। आई की वैल्यू क्या होगी बेटा 1001 माइनस ए कितना है बेटा आपके पास में 4235। तो ये आ गया बेटा 1/14। देखो बेटा ये हो जाएगा 9009। तो बेटा 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 0 -3 0 -2 बेटा ये 9 माइनस 5 4। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स आपके पास निकल के आ गया 1/14 5 -2 -3 4। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है, ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है ना, बोलो बोलो भैया, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दो, कर दो ना। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, वन बाय वन दोनों को करते हैं। ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा गिवन है ए इनवर्स इज इक्वल टू 15 -2 3 51। ठीक है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा वी नो, प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा आपने, ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो बेटा ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स है बेटा आपके पास 15 -2 3 51। इसको बेटा ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो बेटा कॉलम को रो या रो को कॉलम बनाओगे, 15 3 -2 51। ठीक है, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास, ये निकल के आ गया ये ट्रांसपोज इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 0 4 1 3 and B inverse is equal to 1/6 1 2 -1 4।
ठीक है, पूछा है बेटा ए बी इनवर्स, तो देखो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी बताई थी बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स कितना है बेटा 1/6 1 2 -1 4, और ए इनवर्स कितना है बेटा 1/4 0 4 1 3। ठीक है, जो बेटा क्वांटिटी बाहर है उनकी मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर दो, तो ये हो गया आपके पास कितना ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/24, 6 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 24। अब आपके पास ये दो मैट्रिक्स बची बेटा 1 2 -1 4 और 0 4 1 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1/24 इंटू, देखो बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 4, तो बेटा ये -4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो बेटा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/24 -4 16, ये हो गया बेटा -2 और ये हो गया बेटा 40। ठीक है, आप चाहो तो बेटा 12 2 कॉमन ले सकते हैं मैट्रिक्स से और इसको कैंसिल कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका ए बी होल इनवर्स आ गया, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब करते हैं बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से बेटा हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंप्यूट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग इट्स एडजॉइंट। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम कहती है बेटा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल if and only if it is non-singular। नॉन सिंगुलर का मतलब आपको पता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बता रखा है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखो प्रूफ। लेट कैपिटल ए be a square matrix of order n, ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा ए जो है वो इन्वर्टिबल है। लेट कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। बी इज द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन। बी जो है बेटा वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर क्या है बेटा, जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर है। तो आपको पता है बेटा बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए है ना, ये आपको पता है। अब बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू कितना है, आई है, कितना है आई। तो देखो ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब हो गया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ
आई हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वन। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है बेटा, वन। कितना होता है, वन, है ना भाई। आई क्या होती है, वन जीरो जीरो वन, है ना। तो वन वन जा वन माइनस जीरो, तो बेटा कितना आएगा डिटर्मिनेंट, वन ही तो आएगा। ये और टू क्रॉस टू ऑर्डर की हो या थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की हो। ठीक है, ए, अब देखो बेटा, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, वन है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। हेंस determinant of a not equal to 0, so a is non-singular matrix, non-singular matrix। ठीक है बेटा, तो अगर a जो है वो इन्वर्टिबल है तो जो a मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि इनवर्स कैसे निकालें। ठीक है, मान लेते हैं लेट b इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए, ये हमने मान लिया। अब देखो b जो है, b में हम बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, ए बी इज इक्वल टू बेटा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बेटा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। एडजॉइंट ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो बेटा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब बेटा ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, ये आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब बेटा डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आई एन। कितना आ गया, आई एन। अब जब ए बी इज इक्वल टू बेटा आई एन आ गया, हेंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी जो है बेटा वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी क्या माना था बेटा आपने, ये, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो बेटा जब हमें एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स निकालना है तो वो होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है ना, बोलो ठीक है। देखो अब ये आपने ए बी इज इक्वल टू आई एन कर दिया। अगर बी ए की बात करें बेटा, बी ए इज इक्वल टू, तो बेटा बी कितना है आपके पास में, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, देखो बेटा यहां आपने ए को पहले मल्टीप्लाई किया है, ये है प्री मल्टीप्लीकेशन, यहां आपने बाद में मल्टीप्लाई किया है, ये है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बेटा इसकी वैल्यू वही होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, क्योंकि ये आपने कल पढ़ा था एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। ए डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल, तो बी ए इज इक्वल टू भी कितना आ गया बेटा, आई एन इज इक्वल टू ए बी, ये भी इतना है। तो बेटा ए इनवर्स कितना होगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। बोलो बात आ गई समझ में। तो अब बेटा जब हमें विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हमें इनवर्स निकालना है, तो हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे और एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और उसके बाद में वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे करना है। कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चंस देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। तो बेटा आपको पता है मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन, फर्स्ट गिवन है ए, मान लेते हैं बेटा इसको, वन टू थ्री फोर। ठीक है,
मैट्रिसेस अगर इन्वर्टिबल है तो बेटा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना, -2। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। बस खत्म हो गया बेटा। सेकंड देखो, गिवन है कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखो बेटा 1326 1326। डिटर्मिनेंट ए निकालो बेटा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 6 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0। 0 आएगा तो हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। बोलो भैया, ठीक है। देखो मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए बेटा जो मैट्रिक्स है उसका कैसा होना जरूरी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो क्या है बेटा, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बेटा ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो गिवन है ए इज इक्वल टू 2 0 1 लैम्डा 2 1 -3 5 3, ये बेटा आपको दिया है। ठीक है। और इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो 2 इंटू क्या, 2 3 जा 6 और -5, 6 -5 माइनस लैम्डा। बेटा साइन क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, है ना। माइनस लैम्डा, ये गया 3 इंटू 0 1 इंटू 5, तो बेटा हो जाएगा 0 -5। लास्ट में है बेटा प्लस -3, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 1 0 इंटू 1 0 -2 0 -2 नॉट इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 2 माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा और बेटा प्लस 3 2 जा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज 5 लैम्डा प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। दैट इज 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू -8, लैम्डा नॉट इक्वल टू -8/5। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू -8/5 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। देखो तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट, एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए बेटा, क्या, एक्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू -8/5। ये वैल्यू ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू हो बेटा मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल। सॉल्यूशन ऑफ 3 देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या कह रहा है, फाइंड ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा गिवन है ए इज इक्वल टू 2 1 5 3। ठीक है। देखो बेटा पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -1 इंटू 5, है ना। तो 6 -5 कितना हो गया बेटा 1। अब बेटा देखो एडजॉइंट ए निकालना है आपने, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। तो लेट द कोफैक्टर Cij of the element
ए आई जे इन ए आई जे। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसका क्या है बेटा, ए आई जे एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, सी आई जे होगा। अगर बात करें बेटा हम C11 की, C11 का मतलब हो गया बेटा कोफैक्टर ऑफ A11 की जगह कितना है बेटा 2, ठीक है। तो क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा 3। C12 का मतलब क्या हो गया बेटा, कोफैक्टर ऑफ A12 की जगह कितना है बेटा 5, तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, क्या हो गया 1। C21 मतलब बेटा कोफैक्टर ऑफ A21 की जगह कितना है बेटा 1, तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो 5। C22 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A22 है ना, A22 कितना है बेटा 3, तो बेटा इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कितना हो गया 2, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इसको बेटा मैं C से डिनोट कर देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C11 C12 C21 C22, वैल्यूज रख दो बेटा, C11 3, C12 1, C21 5 और C22 2, ठीक है। अब बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है बेटा, ट्रांसपोज हो जाएगा 3 1, देखो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं 3 5 1 2, इसका बेटा आपको करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो 3 1 5 2, तो ये हो गया बेटा एडजॉइंट ए। क्या आ गया बेटा, ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 1 5 2, ठीक है। अब पूछा है बेटा आपसे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा 1, तो ये आ गया बेटा 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 1 5 2, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स कितना आ गया बेटा, ए इनवर्स आ गया 3 1 5 2। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका एक छोटा तरीका है करने का, मैं बताता हूं उसको क्या है। इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लो, नहीं लिया है तो मैं इसको रब कर दूं ना बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी है बेटा, सिर्फ 2x2 ऑर्डर में लगेगा बेटा, ये 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी है बेटा A B C D, ये बेटा आपको 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी है, ठीक है। तो आपके पास बेटा A इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन AD माइनस BC, बेटा ये AD माइनस BC, ठीक है, इनटू बेटा A और D को रिप्लेस कर दो, D A को बेटा D की जगह पहुंचा दो और D को बेटा A की जगह पहुंचा दो, और बेटा ये क्या है, ये है B और C, कितना है B और C, तो बेटा B और C ऐसे एक अपनी जगह रहेंगे, बस क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, इसको कर दो बेटा माइनस B और इसको कर दो बेटा माइनस C, बस और कुछ नहीं करना बेटा आपने, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, इसी एग्जाम्पल की, A इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, A इज इक्वल टू है 2 1 5 3, ठीक है बेटा 2 1 5 3। देखो बेटा मैं बार बार गलती कर जाता हूँ, मैं यहाँ साइन लगाना भूल जाता हूँ। A11 जो है बेटा, ये A11 ये प्लस का आएगा, A12 ये माइनस का, ये बेटा 2 1 3 हो गया, -1 की पावर 3 ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। मैं यहाँ बेटा साइन लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। 3 -1 -5 2, 3 -1 -5 2, 3 -5 -1 2, -5 -1 2, -5 -1 2, -5 -1 2, ठीक है। यहाँ बेटा मैं साइन लगाना भूल गया, ठीक है। तो देखो ए इतना है, अब आपको बेटा ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू देखो क्या होगा 1 अपॉन बेटा AD माइनस BC, ये और ये, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करो 6 -5, ठीक है। अब बेटा ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में A और D के साइन प्लेस चेंज कर दो 3 2,
इन दोनों के बेटा साइन चेंज कर दो, -1 -5। ठीक है, देखो बेटा, तो ये हो गया 1, तो बेटा क्या आ गया 3 -5 -1 और 2। देखना बेटा ए इनवर्स आपके पास यही आया था ना। ठीक है, तो जब भी बेटा आपको ए इनवर्स 2 क्रॉस 2 का निकालना हो तो आप डायरेक्टली इसको यूज करो, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी। इन दोनों का बेटा, इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जो मैट्रिक्स बनानी है बेटा, मैट्रिक्स कैसे बनानी है, डी और ए को रिप्लेस कर दो और बी और सी के बेटा सिर्फ साइन चेंज कर दो, बी और सी के साइन चेंज कर दो, डी और ए को रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आपके पास ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम इसी ट्रिक से करेंगे जो हमने बताई। सॉल्यूशन क्या है बेटा, ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इतना है, तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा -4। ठीक है, -5 3 जा 15। मैट्रिक्स कैसे बनानी है बेटा, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो, -2 यहाँ और 2 यहाँ। इन दोनों में बेटा माइनस, इनके साइन चेंज कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू निकल के आ गया 1 अपॉन 19। ठीक है, और ये हो गया बेटा -2 -3 -5 2। तो देखो बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकालना इतना आसान है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम सभी को करते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा ये मैट्रिक्स दी है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देखो बेटा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो बेटा इसका इनवर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे बेटा, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, ये हो गया बेटा कॉस अल्फा, ये हो गया बेटा कॉस अल्फा। इनके बेटा साइन चेंज कर दो, ये हो गया बेटा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा बेटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, बस ये वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो ए इनवर्स बेटा आपके पास कितना निकल के आ गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड, इसमें जोड़ लो बेटा एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है बेटा, इसमें ये भी जोड़ लो। देखो बेटा गिवन क्या है आपको, गिवन, देखो बेटा गिवन है ए इज इक्वल टू 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7। ठीक है, क्या बोला है बेटा, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखो वही बेटा, लेट द कोफैक्टर Cij of the element Aij in A is equal to Aij। ठीक है, Aij मैट्रिक्स यानी कि A मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है Aij उसका क्या है बेटा, कोफैक्टर Cij। तो बेटा C11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, अब देखो बेटा C11 की बात कर रहा है, तो बेटा ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, कितना हो गया -28 + 30 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 +
और ये बेटा +2, ठीक है। C12 तो बेटा -1 to the power 1 + 2, ठीक है। ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, -21, ठीक है। और 0 × -5 -0, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस +21, ठीक है। C13 तो देखो C13 क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 3, देखो बेटा ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, तो -18 और -4 × 0 0, ये बेटा -1 की पावर प्लस और ये -18, तो ये -18, ठीक है। C21 की बात करते हैं बेटा, तो -1 की पावर 2 + 1, ठीक है, इंटू, देखो बेटा ये इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस रो को कैंसिल करो, इस कॉलम को, तो बेटा रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -7 × 0 0, -6 × -1 +6, ठीक है। और ये बेटा -6 आएगा, तो ये -1 की पावर है, ये आ जाएगा बेटा +6। C22 = -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। देखो बेटा ये 4 की बात कर रहा है, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो -7 × 1 -7, और बेटा 0 × -1 -0, तो बेटा -1 की पावर 4 प्लस और ये -7, तो -7। C23 5 वाले टर्म की बात कर रहा है, तो बेटा ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा -6 × 1, -1 की पावर हो गया बेटा 2 + 3, -6 × 1 -6, और बेटा 0 × 0, ये आ गया बेटा -1, और ये आ गया बेटा -6 + 6 हो गया, ठीक है। लास्ट रो बची है बेटा C31 की बात करते हैं। C31 = -1 to the power 3 + 1, ठीक है। देखो बेटा इसकी बात कर रहे हैं, तो रो कैंसिल करो, कॉलम कैंसिल करो, 0 × 5 0, और बेटा 4 × -1 -4, तो 0 माइनस है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये बेटा -1 की पावर 4 प्लस और +4, ये +4 आ जाएगा। C32 = -1 to the power 3 + 2, ठीक है। बेटा इस एलिमेंट की बात कर रहा है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 5 × 1 5, और माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3, बाहर बेटा माइनस है, तो -8 आ जाएगा। C33 की बात कर रहा है, तो -1 to the power 3 + 3 इंटू, बेटा इसकी बात कर रहा है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 4 - 0, तो ये बेटा 4 - 0, तो बेटा ये 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 6 क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। तो 4 - 0 4 आ गया। तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स, द कोफैक्टर मैट्रिक्स C मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो C11 कितना है, 2 21 -18, 2 21 -18, ठीक है, -18, 6 - 7 6, 6 - 7 6, ठीक है। और लास्ट है बेटा 4 - 8 4 - 8 4, ठीक है। चलो बेटा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4, इसका क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज। तो बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये बेटा रो को कॉलम बना दो, 2 21 -18 6 -7 6 -7 6 4 -8 4, ये बेटा आपके पास एडजॉइंट निकल के आ गया। फिर पूछा है बेटा ए इनवर्स, तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, सॉरी यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 × ये कैंसिल, ये कैंसिल, -28 + 30, 28 + 30, ठीक है। उसके बाद बेटा -0 इंटू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बेटा ये हो गया -21 और -0, तो -21 - 0, ठीक है, प्लस -1 इंटू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -18, तो ये हो गया बेटा -18 और -0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 28 -7 -28 है बेटा, तो ये आ गया बेटा 2, ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ से -+18,
तो बेटा डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आ गया 20, कितना आ गया 20। अब बेटा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बेटा 1 अपॉन 20 इंटू एडजॉइंट ए रख दो बेटा, कितना है 2, 21 माइनस 18 6 माइनस 7 6 4 माइनस 8 4, बस सिंपल आंसर आ गया बेटा ये, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कर दूं। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप होमवर्क में कर देना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए डैश इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा मैं इसको बाद में करूंगा, ए डैश का काम बाद में करूंगा, पहले आप ए इनवर्स निकालो। ठीक है, देखो गिवन है बेटा ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1। ठीक है, देखो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 8। ठीक है, माइनस ये क्या है बेटा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, ये गया 0 माइनस माइनस 2 इंटू 4 बेटा माइनस 8, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये हो गया बेटा माइनस 9। ठीक है, 8 टू द 16 और ये बेटा माइनस 6। ठीक है, तो 9 6 15 प्लस का 16 बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, अब बेटा हम निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर निकालते हैं, तो बेटा C11, देखो बेटा 1 प्लस 1 2, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, क्या होगा बेटा ये होगा, है ना, तो माइनस 1 और 2 4 द 8 माइनस 1 माइनस 8, तो कितना आ गया बेटा माइनस 9। C12 बेटा माइनस होगा। ठीक है, ये तो बेटा 1 0 0 माइनस 8 0 माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 8, तो बेटा ये माइनस 8 आ गया। C13 प्लस हो जाएगा ये बेटा 0 और बेटा माइनस 2 0 माइनस 2, तो ये बेटा माइनस 2 आ गया। C21 तो बेटा C21 माइनस होगा ये, तो ये कैंसिल 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो बेटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और 2 3 जा 6 माइनस 6, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। C22 इज इक्वल टू बेटा ये प्लस होगा, तो ये कैंसिल 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा प्लस 6 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये 7 आ गया। C23 इज इक्वल टू C23 बेटा इसकी बात कर रहा है, ये कैंसिल 2 1 जा 2, ये बेटा माइनस साइन के साथ आएगा 2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो बेटा 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं C31, देखो बेटा C31 क्या होगा, ये कैंसिल करो ये कैंसिल करो, साइन होगा बेटा प्लस का, ये कैंसिल 4 टू द 8 माइनस 8 3 1 द 3 माइनस 3 प्लस 3, तो बेटा ये माइनस का 5 हुआ। C32 माइनस साइन के साथ 3 2 बेटा ये कैंसिल, तो बेटा 4 1 जा 4 माइनस 3 इंटू 0 0, तो बेटा ये माइनस 4 हो गया। नेक्स्ट और लास्ट C33 इज इक्वल टू प्लस, ये बेटा ये कैंसिल माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0, तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, अब बेटा मैं यहीं पे लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, देखो माइनस 9 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 2 7 8 7 2 8 7 2
-5 -4 -1, -5 -4 -1, ये बेटा सी आ गया। अब निकालना है बेटा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1, इसका बेटा क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। तो बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास -9 -8 -2, बेटा रो का कॉलम बना दिया, ठीक है, 8 7 2 -5 -4 -1, ये हो गया बेटा आपके पास एडजॉइंट ए। क्या देखो बेटा ए डैश इनवर्स निकालना है, पहले ए इनवर्स निकाल लो। देखो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1, तो ये तो बेटा 1 हो गया। एडजॉइंट ए कितना है, तो एडजॉइंट ए आ गया बेटा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स। निकालना क्या है, ए डैश इनवर्स। देखो बेटा ए ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज, इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो बेटा ए इनवर्स कितना है आपके पास, -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1, ठीक है, इसका क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इनवर्स और ए डैश इनवर्स दोनों का मतलब एक ही है बेटा। क्या करो, रो को बेटा कॉलम बना दो, -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1, ये बेटा आपके पास ए डैश इनवर्स आ गया आंसर, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, समझ गए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अभी इसके क्वेश्चन बेटा हम और करेंगे। एडजॉइंट ए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट, इसके क्वेश्चन अभी हमें और करने, ठीक है। अभी तो हमने ये आज ही किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपको समझ में आया हो या आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में सेम क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए।